साथियों नमस्कार। मात प्रति ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज हम कन्या राशि गोचर वर्ष फल 2023 के संबंध में चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वालों का वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों की गोचर ग्रहों की स्थिति कहाँ कहाँ रहेगी, कैसी रहेगी, उस संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बड़े ग्रहों के ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे, जैसे देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव महाराज, राहु और केतु, जो कि वर्ष 2023 में ट्रांजिट राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम शनिदेव महाराज के बारे में चर्चा करेंगे कि कन्या राशि के जातकों के पंचम स्थान में शनिदेव का गोचर चल रहा है, जो कि 17 जनवरी 2023 से कन्या राशि के षष्ठ भाव में कुंभ राशि में हो जाएगा। 17 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे और अगले 2.5 वर्ष यानी 29 मार्च 2025 तक इसी राशि में गोचर करेंगे। पूर्व में भी शनि का गोचर अच्छा हो रहा था, लेकिन वर्तमान में 17 जनवरी से शनि का गोचर षष्ठ भाव में और ही शुभ फलदायी है, क्योंकि शनि पंचमेश होकर षष्ठम स्थान में विराजमान होंगे। तो ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए हर तरह से शुभ फलकारी रहेंगे और कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह गोचर बहुत ही शुभ होने वाला है। धन प्रदायक गोचर होगा, धन का अति लाभ होगा, उन्नति होगी, पराक्रम बढ़ेगा। साथ में जो कन्या राशि के जातकों के लोन थे या ऋण थे या पैसा संबंधी, धन संबंधी जो भी समस्याएं थी, वो समाप्त होंगी। कोई भी अगर पुराना रोग इनको था तो वो रोग भी खत्म होगा। ये कह सकते हैं कि ये गोचर शनि महाराज का कन्या राशि वाले जातकों के लिए हर तरह से शुभ फल प्रदायक है। शनि महाराज षष्ठ भाव में विराजित होकर अपनी तृतीय दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से एवं दशम दृष्टि से भावों को देखेंगे। तृतीय दृष्टि इनकी अष्टम स्थान पर रहेगी, जहां पर ऑलरेडी राहु मेष राशि में बैठे हुए हैं। तो इस पीरियड में मैं ये कहूंगा कि कन्या राशि वाले जातकों को वाहन इत्यादि से सावधानी रखना चाहिए। वाहन तेजी से न चलाएं, बिना हेलमेट पहने टू व्हीलर को न चलाएं और वाहनों की गति भी धीमी रखें, ताकि इस गोचर में वो किसी भी दुर्घटना से बचे रहें। शनि का सप्तम गोचर व्यय भाव में होगा, जहां पर वह व्यय को कम करेंगे। माने इस गोचर काल में आपका धन का अपव्यय कम होगा। अगर धन खर्च भी होगा तो शुभ कामों पर धन खर्च होगा, धार्मिक कार्यों पर धन खर्च कराएंगे। अनावश्यक अपव्यय इस गोचर काल में नहीं होगा। फिर शनि की दशम दृष्टि तृतीय भाव में पराक्रम स्थान में रहेगी, तो यहाँ पराक्रम दिलाएंगे। लेकिन चूंकि ये पराक्रम भाव में वृश्चिक राशि, इसका स्वामी मंगल है और शनि मंगल परस्पर शत्रु हैं, तो यहाँ पे जितनी शुभता शनि महाराज की तृतीय भाव में रहती है, चूंकि ये इनकी शत्रु राशि है, इसलिए उतनी शुभता इनकी नहीं रहेगी। फिर भी आप कन्या राशि वाले जातकों की उन्नति, पराक्रम, पद प्रमोशन निश्चित रूप से बढ़ता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं
देवगुरु बृहस्पति की, जो कि मीन राशि में कन्या राशि के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ है। कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति के लिए जो गोचर हो रहा है, कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का सप्तम स्थान मीन राशि में स्वराशिस्थ होकर गोचर बहुत फलकारी है। यहाँ बैठकर ये अपनी पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। इनकी उच्च दृष्टि रहेगी, क्योंकि लाभ भाव में कर्क राशि है, जो गुरु देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। अतः इनकी दृष्टि उच्च रहेगी। केंद्र भाव में बैठ के उच्च दृष्टि होना माने हर तरह से कन्या राशि वाले जातकों को लाभ होगा। आय से लाभ होगा, धन से लाभ होगा, नौकरी से लाभ होगा, व्यापार से लाभ होगा। हर तरह से गुरु यहाँ पर गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से कन्या राशि वाले जातकों को लाभ देते रहेंगे। सप्तम दृष्टि इनकी कन्या राशि वालों पर स्वयं होगी, उनकी लग्न पर होगी। कन्या राशि वाले जातकों का स्वस्थ मान सम्मान बढ़ेगा, स्वस्थ रहेंगे, हर तरह से इनको लाभ होगा, पद प्रमोशन का लाभ होगा। नवम दृष्टि इनके तृतीय भाव पर रहेगी, जिससे कन्या राशि वाले जातकों का पराक्रम बढ़ेगा, हर तरह से इनको लाभ होगा, पद प्रमोशन का लाभ होगा, हर तरह से पराक्रम स्थान पर इनको गुरु की शुभता रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरु का गोचर 21 अप्रैल 2023 तक काफी शुभ फलकारी है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। फिर जो गुरु का गोचर मीन राशि से कन्या राशि के अष्टम भाव मेष राशि के साथ हो जाएगा, जहां ऑलरेडी राहु विराजमान है। ये राहु यहाँ पे 30 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे। अतः गुरु और राहु की युति 30 अक्टूबर तक 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर तक गुरु चंडाल योग बनाएगी और शनि की इस पर तृतीय दृष्टि रहेगी। अतः मैंने पूर्व में भी बताया है कि ये 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक का समय दुर्घटना से बचने का है, रोगों से बचने का है। तो इस पीरियड में अपने स्वास्थ्य का, अपने स्वयं का विशेष ध्यान रखें। गाड़ी वाहन चलाते समय हर तरह की सावधानी बरतें, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस समय में ये गुरु राहु की चंडाल युति और उस पर शनि की तृतीय दृष्टि आप लोगों को सावधान कराती है कि आप मतलब किसी भी दुर्घटना से बचे रहें। घर पर भी कोई काम कर रहे हैं तो ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे आप कहीं गिर जाएं या किसी तरह से आपको चोट लग जाए। तो आपको इस बारे में हर तरह से ध्यान रखना है। कहीं अगर आपको कोई बीमारी समझ में आती है तो आप उसमें देरी ना करते हुए तुरंत चिकित्सक से सलाह लें और अपना समय से उपचार कराएं, ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकें। अब जब गुरु और राहु की युति हो जाएगी तो गुरु पहुंच जाएंगे आपके अष्टम भाव में, जहां से गुरु अपनी पंचम दृष्टि रखेंगे 22 अप्रैल 2023 के बाद। इनकी पंचम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी। अतः ये अष्टम भाव में बैठ के दुर्घटना का योग बना रहे हैं और इनकी पंचम दृष्टि व्यय भाव पे पहुंच रही है। तो आप खुद स्वयं समझ लीजिए कि जब ये इस भाव में बैठेंगे तो व्यय कैसे होगा। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, आप गिर जाते हैं, आपके स्वास्थ्य में परेशानी हो जाएगी, तो यहाँ पे इनका प्लेसमेंट है और इनकी दृष्टि व्यय भाव पे जा रही है। तो ये काफी हद तक ऐसी संभावना है कि यहाँ बैठ के गुरु ये आपको किसी तरह से शारीरिक चोट, शारीरिक परेशानी दे सकते हैं। अतः आप अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें। ये मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि ये पीरियड अच्छा नहीं है, इसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आप सभी को, कन्या राशि वाले जातकों को बहुत जरूरी है। गुरु की सप्तम दृष्टि धन भाव पर रहेगी, तो यहाँ व्यय तो कराएंगे अपनी जो है पंचम दृष्टि से, लेकिन सप्तम दृष्टि धन भाव है, तो इसमें धन का
आगमन हो सकता है, लेकिन राहु की सप्तम दृष्टि है और केतु वहां बैठे हैं, तो जो धन का नुकसान कराते हैं, वाणी का नुकसान कराते हैं। इसलिए जितना धन गुरु की दृष्टि से आना चाहिए था, उतना धनागम नहीं होगा, जितना 21 अप्रैल तक होगा। अगर आप लोगों ने जनवरी से 21 अप्रैल तक अपना कोई रोजगार व्यापार लगा लिया या सर्विस के लिए अप्लाई किया, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दी, तो आपको उसमें सफलता के योग हैं। तो इसमें एक बात ये भी है कि आप लोग 3-4 महीने हैं 21 अप्रैल तक, जो विद्यार्थी हैं वो अपनी मेहनत करके पढ़ाई करें, प्रतियोगी परीक्षा में बैठें तो उनको सफलता निश्चित मिलेगी। लेकिन 21 अप्रैल 2023 तक, 22 अप्रैल 2023 को गुरु जैसे ही ट्रांजिट करके अष्टम भाव में बैठ जाएंगे, तो गुरु के शुभ फलों में अल्पता आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मतलब गुरु जो सप्तम भाव में बैठ के कन्या राशि वाले जातकों को शुभ फल दे रहे थे, वो शुभ फल गुरु नहीं दे पाएंगे। अतः आप सभी को मैं ये कहूँगा कि जो भी कार्य आपको नौकरी से संबंध, व्यवसाय से संबंध, शादी से संबंध जो भी करना है, वो आप निश्चित रूप से 21 अप्रैल तक कर लेंगे तो आपको काफ़ी सफलता के योग है। इस पीरियड में आपका दाम्पत्य जीवन भी काफ़ी सुखद रहने वाला है, क्योंकि गुरु आपके सप्तम स्थान में मीन राशि में स्वराजस्थ बैठे हुए हैं, तो ये दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेंगे कि संतान अच्छी रहेगी। इस पीरियड में अगर आप मतलब जो है संतान को कंसीव करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए शुभ योग बना हुआ है। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये गुरु सप्तम स्थान में बैठ के सप्तम भाव से अच्छे परिणाम दे रहे हैं। अगर आप कोई साझेदारी में, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलता रहेगा। तो ये शुरुआत के 3-4 महीने गुरु के प्लेसमेंट के हिसाब से कन्या राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी शुभ फलकारी हैं, तो इनका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। उसके बाद में गुरु का जैसी प्लेसमेंट अष्टम भाव में हो जाएगा, तो गुरु के दृष्टि फल उतने आपको नहीं मिल पाएंगे जितना सप्तम भाव से मिल रहे थे। राहु अभी बैठे हुए हैं मेष राशि में अष्टम भाव में। राहु का गोचर फिर सप्तम में हो जाएगा। 31 अक्टूबर को ये सप्तम में चले गए, तो 31 अक्टूबर से राहु सप्तम भाव में कन्या राशि के बैठ जाएंगे। केतु का प्लेसमेंट द्वितीय भाव से प्रथम भाव में हो जाएगा। अभी भी राहु मेष राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं, केतु तुला राशि में बैठे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा कि वाणी का ध्यान रखें। आप कहीं कोई ऐसा वाद विवाद ना करें जिससे आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, क्योंकि केतु जो है जिस भाव में बैठते हैं उसको खराब करते हैं, और केतु यहाँ वाणी भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, तो ये धन का नुकसान कराते रहेंगे, कराते हैं। वाणी से धन का भी नुकसान होता है, वैसे भी बहुत दिक्कतें आती हैं, और इन पर राहु की दृष्टि भी है। तो ये भी मैं सलाह देता हूँ कि इस गोचर काल में 30 अक्टूबर तक आप लोग अपना जो है आचार व्यवहार अच्छा रखें, ताकि आपको कहीं कोई इस गोचर में मुसीबत ना पड़े। फिर इसके बाद में इनका ट्रांजिट 30 अक्टूबर को हो जाएगा, सप्तम भाव में राहु का और लग्न में कन्या राशि में केतु का। तो कन्या राशि में केतु का ट्रांजिट होगा और सप्तम स्थान में राहु का ट्रांजिट होगा, तो आपकी लगन में केतु बैठ जाएंगे और राहु की दृष्टि रहेगी। तो इस समय भी आपको थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, समझदारी से रहना पड़ेगा। ऐसा कोई काम आप ना करें इस पीरियड में, किसी भी पार्टनर साझेदार व्यक्ति से या किसी व्यक्ति से, आपका घर का आदमी भी धोखा दे सकता है। तो आपको ये भी मैं सलाह देता हूँ कि आप किसी पर विश्वास बिल्कुल ना करें। इस पीरियड में अगर आपने किसी पे विश्वास किया तो आप किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि ये आपका सगा भी आपको दगा दे सकता है। तो इसलिए ये भी है कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, अपना सोच समझ के करें और हर चीज़ का ध्यान रखें। और आप ये भी दिमाग में रखें कि हमें किसी पे विश्वास नहीं रखना है, ताकि आपको आगे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। अब ओवरऑल मैं कहूँगा कि कन्या राशि का गोचर वर्ष फल काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि का प्लेसमेंट बहुत ही शुभ है, धन प्रदायक है। शनि जब षष्ठ भाव में बैठते हैं तो वो धन प्रदाता बन जाते हैं, तो ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में आपको धन देंगे। गुरु की भी पोजीशन 21 अप्रैल तक शुभ बनी हुई है, तो आप कन्या राशि वाले जातक इन ग्रह गोचर का, ऐसे ग्रह गोचर का लाभ उठाएं।
फिर भी जैसे राहु से दिक्कत हो सकती है, गुरु का प्लेसमेंट जब 21 अप्रैल से 22 अप्रैल से वहाँ हो जाएगा, तब गुरु के आपको उपाय करना पड़ेंगे। तो आपको क्या क्या उपाय करना है, उसके लिए सबसे पहले उपाय के तौर पर मैं देवगुरु बृहस्पति की बात कर लेता हूँ। देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको श्री हरि विष्णु भगवान के दर्शन करना चाहिए। मंदिर में आप जाएं, नित्य प्रति जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मेरी हर तरह से रक्षा कीजिए, कृपा कीजिए मुझ पर। और जो भी उनको प्रसाद अर्पण करना चाहें, पीले रंग का प्रसाद ले जाके पीले रंग की मिठाई या कुछ भी प्रसाद उनको अर्पण कर सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फल, इस तरह की चीज़ें आप जो है गरीबों को दान कर सकते हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दान करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की निश्चित रूप से आपके पर कृपा होगी। और आप एक माला जाप भी कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह आप जो है 108 बार एक माला का जाप भी रोज कर सकते हैं, जिससे देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर कृपा होगी। जब भगवान का अनुग्रह होता है, ग्रह आपका अच्छा ही करेंगे। फिर बुध के उपाय कर सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि है, उसका स्वामी बुध है और बुध के स्वामी गणेश जी हैं। तो बुध के उपाय के लिए श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करें। गणेश जी पर बुधवार के दिन या रोज दूर्वा अर्पित करें, लड्डू का प्रसाद लगाएं और श्री गणेश जी का श्री गणेश अर्थव स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः का मंत्र जाप भी गणेश जी का कर सकते हैं। और बुधवार को गाय को हरी घास खिला सकते हैं। ऐसा सब करने से आपके राशि के बुध, आपकी कन्या राशि के स्वामी बुध एवं उनके स्वामी गणेश जी की आप पर निश्चित रूप से कृपा रहेगी और आपका वर्ष बहुत शुभ फलकारी रहेगा, बहुत अच्छी तरह से बीतेगा। राहु के उपाय के तौर पे आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। एक माला ओम नमः शिवाय की आप जाप करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। राहु का मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः। इस तरह के सारे उपाय करने से आप कन्या राशि के सभी जातक वर्ष 2023 में को शानदार तरीके से जी सकते हैं। आपको सारी अपार खुशियां मिलेंगी और जो ग्रह आपके प्रतिकूल हैं, भगवान की कृपा से वो आपके अनुकूल होने लगेंगे और आपको ऐसी कोई बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यदि आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मातृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।